कई मनुष्य हैं, लेकिन सभी तो आकर इस कथा पांडाल में नहीं बैठ जाते। तो यह बड़े सौभाग्य का विषय है कि भगवान जो हमारे हृदय में विराजमान है हमें प्रेरित करते हैं और हम उनकी बात मानकर भगवान की कथा सुनने के लिए उद्यत होते हैं। तो यह भगवान की बड़ी कृपा है कि इस सुंदर प्रांगण में, दिव्य नगरी में, जो कि पवित्र क्षेत्र है, पवित्र मास में षष्ठी कृष्ण पक्ष की तिथि के दिन आज हम भागवत की कथा का रसास्वादन करना प्रारंभ कर रहे हैं। देखिए, पुराणों में कोई भी कार्य हम करते हैं तो उसकी महिमा का वर्णन आता है। एक उक्ति शास्त्र में कही गई है कि बिना किसी प्रयोजन के कोई भी व्यक्ति, चाहे वो मूर्ख ही क्यों ना हो, किसी काम में नहीं लगता। प्रयोजनम मनुद्दिश्य मंदोऽपि न प्रवर्तते। यदि कुछ प्रयोजन न हो, यदि कोई कारण न हो, तो कोई मूर्ख व्यक्ति भी होगा तो वो किसी कार्य में नहीं लगता। हम कोई भी कार्य करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई प्रयोजन तो होता है, कुछ हमें लाभ होना होता है या कुछ कारण होता है, हमारा कोई स्वार्थ होता है, तभी हम कोई कार्य में लगते हैं। तो एक बात बताइए कि आप सभी लोग बैठकर 7 दिनों तक कथा सुनेंगे। कौन कौन 7 दिन बैठकर कथा सुनेंगे? सभी सुनेंगे? पक्का? पता चला कि आज कथा सुनी, अब तो थक गए, कल से नहीं आएंगे, ऐसा तो नहीं करेंगे, 7 दिन आएंगे। तो यदि हम 7 दिन बैठकर कथा सुन रहे हैं, 7 दिन, और उसमें भी कथा कितने घंटे की होती है? लगभग 3 घंटे की, 4 घंटे की। तो 3-4 घंटे, और वो भी 7 दिन बैठकर यदि हम कुछ कार्य कर रहे हैं तो उसके पीछे भी तो कुछ प्रयोजन होना चाहिए कि नहीं? कि बस ऐसे ही आकर बैठ गए और कथा में मंद मंद सुगंधित हवा तो चली रही है, घर में नींद आती नहीं है, रात में दवाइयाँ लेके सोना पड़ता है, तो चलो यही सोएंगे। तो सोने के लिए भी कोई आया है क्या? कोई नहीं आया, सभी कथा सुनने आए हैं। तो जो कथा सुनने आए हैं वो जोर से मेरे साथ बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आप सभी लोग तो कथा सुनने आए हैं, और जो कथा सुनते हैं उनको क्या कहते हैं? आप सभी लोग कौन हुए? श्रोता। तो जो कथा सुनते हैं, सुनने का अर्थ क्या है? ध्यान से अपना मन लगाकर, चित्त लगाकर, पहले दिन से और विश्राम दिवस पर्यंत जो ध्यान से बैठकर कथा सुनते हैं उनको कहते हैं श्रोता। क्या कहते हैं? आप लोगों की आवाज मुझे नहीं आ रही है। श्रोता। अच्छा, एक और प्रकार के श्रोता होते हैं, एक और भी प्रकार के सुनने वाले होते हैं। सभी श्रोता नहीं कहलाते। ये जितने बैठे हैं, अब आप सभी लोग तो बड़े धार्मिक हैं, बहुत दिव्य नगरी के, पवित्र नगरी के वासी हैं, लेकिन सभी लोग श्रोता नहीं होते। कुछ लोग होते हैं जो कथा में तो आते हैं, लेकिन कथा में आकर क्या करने लगते हैं? क्या करते हैं कथा में? हाँ, माता जी कह रही है, बातें करने लगते हैं। तो जो कथा में भी आए और बैठ भी जाए, 7 दिन भी बैठे, लेकिन बैठकर क्या करे? इधर उधर की अपने घर गृहस्थी की बातें करे, तो वो श्रोता नहीं कहलाते। फिर वो क्या कहलाते हैं? फिर वो कहलाते हैं सरोता। आप लोग सरोता जानते हैं? मालवी में सरोता आता है। तो सरोता का अर्थ क्या है? जिससे काटते हैं सुपारी इत्यादि को। तो काटने का अर्थ क्या है? कि कथा तो यहाँ चल रही है, वक्ता कथा कह रहे हैं, और हम बैठकर उस कथा को काट रहे हैं, विक्षेप कर रहे हैं उसमें। तो उनको क्या कहेंगे? ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? सरोता। और एक और तीसरे प्रकार के लोग होते हैं, जानते हैं कौन है? कौन है? सोता। तो जो कथा में आते हैं लेकिन आकर सो जाते हैं, और जब भजन बजते हैं तब उन्हें ध्यान आता है, अरे हाँ हम तो पांडाल में बैठे, तब 2-4 ताली बजाई और फिर सो गए।
उन्हें बड़ा आनंद आता है। तो ऐसे लोग क्या कहलाते हैं? सोता। तो आप सभी लोगों को क्या बनना है? सोता, सरोता, फिर श्रोता। तो यदि हमें श्रोता बनना है तो सोते सोते नहीं और बातें करते भी नहीं। कैसे कथा सुननी है? बड़े ध्यान पूर्वक। और ऐसा भी नहीं करना कि एक कान से सुनी बड़े अच्छे से और दूसरे कान से निकाल दी, ऐसा नहीं करना। फिर क्या करना है? तो कहा कि दोनों कानों से सुनना है और सुनने के बाद निकालना नहीं है, लेकिन अपने हृदय में ले जाकर इस कथा को प्रविष्ट करना है। अच्छा, फिर क्या होगा? मान लिया कि हमने कानों से भगवान की कथा तो सुनी और सुनकर हमारे हृदय में यह कथा चली गई। तो हृदय में जाने के बाद क्या होगा? तो भागवत अभी हम जब सुनना प्रारंभ करेंगे तो भागवत में एक श्लोक आता है, शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः। जो व्यक्ति भगवान की इस कथा को बड़े प्रेम से, बड़े भाव से, श्रद्धा से युक्त होकर सुनता है, श्रवण करता है, शृण्वतां स्वकथः कृष्णः पुण्य श्रवण कीर्तनः। कैसी है ये कथा? तो कहा ये पुण्य देने वाली है। अच्छा, हमने तो सुना है कि गंगा जी में स्नान करने से पुण्य होता है, या तीर्थों के दर्शन करने से पुण्य होता है, या महाकाल जाकर दर्शन करने से पुण्य होता है। भला बैठकर कथा सुनने से भी पुण्य होता है क्या? तो कहा हाँ, भगवान की कथा तो पुण्यदायिनी है। पुण्य श्रवण कीर्तन, कुछ नहीं करना, आकर बैठ जाना है और बैठकर केवल भाव से श्रवण करना है। और इतना मात्र करने से हमें महान पुण्य की प्राप्ति होती है। पुण्य श्रवण कीर्तन। फिर क्या होगा? ठीक है, हमने ध्यान से सुना, पुण्य की भी प्राप्ति हो गई, लेकिन पुण्य से क्या होगा? तो कहा कि जब हमारे पुण्य उदय होते हैं तब यह अवसर मिलता है कि हमें सत्संग का लाभ हो, और उस सत्संग से भगवान हमारे हृदय में आकर प्रविष्ट हो जाते हैं। कहा हृदयंतस्थो ह्यभद्राणि विधुनोति सुहृत् सताम्। और जब भगवान कानों के माध्यम से, अब देखिए भगवान तो सब कुछ कर सकते हैं, भगवान चाहे तो साक्षात प्रकट हो जाएं, भगवान चाहे तो पशुओं के समाज में प्रकट हो जाएं। पशुओं के समाज में भगवान किस रूप में प्रकट होते हैं? कौन सा अवतार है जिसमें पशु रूप में प्रकट हुए? नरसिंह अवतार है। और कौन सा अवतार है? वराह अवतार है। और कौन सा अवतार है? तो कहा पशुओं के बीच तो भगवान वराह के रूप में, नरसिंह के रूप में प्रकट हुए। फिर भगवान जलचरों के भी समाज में प्रकट होते हैं, पानी में रहने वाले जो जीव हैं उनके बीच में भी प्रकट होते हैं। तब कौन सा अवतार होता है? तो कहा मत्स्य अवतार है, कूर्म अवतार है। तो भगवान जलचरों के मध्य प्रकट हो गए। अच्छा, क्या देवी देवताओं के बीच में भी प्रकट होते हैं? तो कहा देवर्षि नारद के रूप में। नारद जी भगवान के 24 अवतारों में से तीसरे अवतार हैं। तो देवताओं के बीच में नारद जी के रूप में प्रकट हुए, फिर वामन देव के रूप में इंद्र के छोटे भाई बनकर प्रकट हो गए। तो देवताओं के मध्य भी प्रकट होते हैं। अच्छा, क्या मनुष्यों के बीच भी भगवान प्रकट होते हैं? किस अवतार में, किस रूप में? श्री रामचंद्र के रूप में, श्री कृष्णचंद्र के रूप में मनुष्यवत भगवान लीलाएं करते हैं। परशुराम जी के रूप में भगवान प्रकट होते हैं। अच्छा, और कहाँ प्रकट होते हैं? तो कहा भगवान पशुओं के बीच प्रकट होते हैं, जलचरों के बीच प्रकट होते हैं, मनुष्यों के बीच प्रकट होते हैं, यहाँ तक कि देवताओं के बीच में प्रकट होते हैं। लेकिन इतना ही नहीं, भगवान तो शब्द अवतार के रूप में भी आते हैं। ये जो पुराण है, ग्रंथ है, जो पुस्तकें हैं, इनके मध्य भी भगवान प्रकट होते हैं। और जब पुस्तक के रूप में या शब्दावतार के रूप में, जिसको वांग्मय अवतार कहते हैं, तो वांग्मय अवतार लेकर भगवान आते हैं, तब श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। तो यह भागवत क्या है? क्या है यह भागवत? भगवान का ही
अवतार है। भगवान ही शब्द अवतार लेकर अपने आप को शब्द के रूप में ढालकर श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट होते हैं। और फिर भगवान दर्शन कैसे देते हैं? तो कहा कि जो भी व्यक्ति भगवान की इस कथा को सुनता है कानों से, तो यह श्रीमद् भागवत कथा रूप में भगवान श्री कृष्ण स्वयं हमारे कानों से हृदय तक जाते हैं। और हृदय में जाकर क्या करते हैं? तो कहा कि हमारे हृदय में बहुत कल्मश भरा है, आस पड़ोसियों के या रिश्तेदारों के प्रति ईर्ष्या होती है, फिर क्रोध होता है, और क्या क्या होता है हमारे हृदयों में? काम होता है, अहंकार होता है, घमंड होता है। तो ऐसे हृदय में तो भगवान आते नहीं हैं, और ऐसे हृदय से तो हमारा कल्याण होता नहीं है। तो फिर भगवान क्या करते हैं? तो कहा कि जब हम कथा सुनते हैं तो हम चाहे जैसे पापी हो, लेकिन भगवान हमारे हृदय में प्रवेश करके जितने भी कल्मश है, जितने भी गंदगी भरी है, कचरा भरा है, भगवान स्वयं उसको साफ कर देते हैं, सफाई कर देते हैं। और फिर उस स्वच्छ पवित्र निर्मल हृदय में भगवान अकेले नहीं, श्रीमती राधा रानी के साथ और हमारे गुरुदेव के साथ, वैष्णवों के साथ, पार्षदों के साथ विराजमान हो जाते हैं। और तब उस शुद्ध पवित्र हृदय में हमें भगवान के दर्शन होने लगते हैं। जब हृदय से स्वच्छ हो जाता है और जब भगवान आ जाते हैं, तब उस निर्मल हृदय में भगवान का स्मरण होता है। इधर उधर की बातों का स्मरण नहीं होता कि इसके घर क्या हुआ, इसकी लाड़ी ने क्या किया, उसके बेटे ने क्या किया, फिर ऐसी बातें नहीं आती हृदय में। फिर कैसी बातें आती हैं? अरे भगवान ने तो राम अवतार लिया और कैसी सुंदर लीलाएं की, भगवान ने कृष्ण अवतार लिया तब कौन सी लीलाएं की। तो ये सारी जो भगवान की लीला कथा है, ये उस हृदय में आकर विराजमान हो जाती है। अच्छा, लेकिन यह भागवत कब सुनने का अवसर मिलता है? तो इतना आसान नहीं है। आपको पता है कि एक बार की बात है, पद्म पुराण में यह कथा आती है। अभी हम कौन से पुराण की कथा सुनने बैठे हैं? भागवत पुराण की। सभी को पता है यह भागवत पुराण है। और इस भागवत पुराण में देखिए, जैसे हम स्कूल जाते हैं, बचपन में सभी स्कूल जाते हैं छोटे बच्चे, तो वहां पे पढ़ते हैं। तो जब हम पढ़ते हैं तो सीखते हैं, और फिर ऐसा नहीं होता कि एक बार सुन लिया और फिर भूल गए। उस विषय को याद रखना होता है। तो आप सभी लोग भी जो यहाँ पर बैठे हैं, केवल यहाँ पे बैठ के एक कान से सुन के दूसरे कान से निकालना तो नहीं है। तो आप लोगों को स्मरण होना चाहिए हम क्या सुन रहे हैं, क्या विषय है, कौन सी कथा है। तो आज तो प्रथम दिवस है, आज सब कुछ बताया जाएगा। आज मैं बोलूंगी और आप लोग सुनेंगे, लेकिन कल से ऐसा नहीं होगा। आपको पता है कि भागवत की जो परंपरा है, यह जो भागवत सदियों से शुकदेव गोस्वामी के समय से चली आ रही है, इसमें ऐसा नियम नहीं है कि केवल वक्ता बोले और श्रोता बस चुपचाप बैठकर सुने। ऐसा नियम नहीं है। फिर कैसा नियम है? तो देखिए, सर्वप्रथम जब भागवत हुई तो शुकदेव गोस्वामी ने कथा कही, लेकिन कब? जब परीक्षित ने प्रश्न पूछे। तो परीक्षित महाराज प्रश्न पूछते हैं और शुकदेव गोस्वामी बोलते हैं, और बीच बीच में परीक्षित महाराज बताते भी हैं कि हाँ गुरुदेव समझ आ रहा है, हाँ महाराज शुकदेव गोस्वामी समझ आ रहा है, नहीं ये समझ नहीं आया, ये समझ आया। तो बीच बीच में बताते हैं और प्रश्न भी पूछते हैं। नारद मुनि ने जब कथा सुनी और सनकादि ऋषियों ने, 4 सनकादि जो कुमार हैं, उन्होंने कथा सुनाई, तब भी इस प्रकार से प्रश्नोत्तरी का क्रम चलता है। तो आज तो हम कथा कहेंगे और कल आप लोगों से पूछेंगे कि कल की कथा में क्या सुना। पहले ही बता दिया तो फिर आप लोगों को बताना होगा कि ये बताया था। तो देखिए, भागवत में कितने स्कंध हैं? तो भागवत में 12 स्कंध हैं। कितने स्कंध हैं? जोर से बोलिए, आवाज नहीं आ रही। कितने स्कंध हैं? पीछे वालों की भी तो आनी चाहिए। पीछे वाले सुन रहे हैं ना? श्रोता है कि सरोता? जोर से बोलिए, श्रोता है। तो भागवत में कितने स्कंध हैं? 12 स्कंध हैं। कोई भूलेंगे तो नहीं?
12 स्कंध हैं, 335 अध्याय हैं और 18 सहस्त्र या 18,000 श्लोक हैं। इतना बड़ा विशाल यह भागवत महापुराण है। और इस भागवत की जो महिमा है, जैसे हम उज्जैन जाते हैं महाकाल के दर्शन करने, तो उनकी महिमा का श्रवण करते हैं ना, कि उनके दर्शन करने से क्या लाभ होता है, वहाँ जाकर क्या पुण्य की प्राप्ति होती है। तब हमारी अभिलाषा और उत्कट होती है और हम दर्शन करते हैं। फिर हम नर्मदा जी जाते हैं या गंगा जी जाते हैं, उनकी भी महिमा का वर्णन शास्त्रों में है। हम लोग कई प्रकार के व्रत उपवास करते हैं, माताएं खास करके कई व्रत करती हैं, तो उनका भी कुछ महात्म्य होता है ना, कि ऐसा करेंगे तो इस पुण्य की प्राप्ति होगी, सौभाग्यवती होंगी या पुत्रवती होंगी, कुछ ना कुछ फल होता है, तभी हम कोई कार्य करते हैं। इसी प्रकार से जैसे पुराणों में गंगा स्नान की, तीर्थों के दर्शन की, अलग अलग पुराणों को सुनने की महिमा का वर्णन है, ऐसे ही भागवत कथा सुनने का भी वर्णन अन्य पुराणों में किया गया है कि इसकी महिमा क्या है। तो इसकी महिमा मुख्य रूप से, वैसे तो सभी पुराणों में लगभग भागवत की महिमा है, लेकिन मुख्य रूप से स्कंध पुराण और पद्म पुराण में भागवत की महिमा का विशेष वर्णन है। तो स्कंध पुराण में 4 अध्यायों में और पद्म पुराण में 6 अध्यायों में इसकी महिमा कही गई है। स्कंद पुराण में जो कथा है वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं अपने मुख से कहते हैं और ब्रह्मा जी सुनते हैं। उसमें बड़े सुंदर श्लोकों से भगवान बताते हैं कि यदि कोई व्यक्ति देख ले, केवल दूर से देख ले कि कहीं पर भागवत महापुराण रखे हैं, कहीं पर पांडाल लगा है, कथा चल रही है, और पैदल चलकर आकर कथा में बैठ जाए, तो एक एक पग जो उसने धरा है, एक एक कदम जो वो चलता है, उससे एक अश्वमेध यज्ञ का पुण्य उसको प्राप्त हो जाता है, केवल चलकर आकर कथा में बैठने से। तो महान पुण्य की प्राप्ति होती है। फिर बताया कि जो व्यक्ति अपने घर में भागवत को रखता है, या जो भागवत पुराण है इसको अपने घर में जो व्यक्ति रखता है, उसके जो पितर हैं, जो पुरखे हैं, जो शांत हो चुके हैं, और यदि उन्होंने कोई पाप भी कभी किए होंगे जिसके कारण वे नरक गए होंगे, तो जिस दिन अपने घर में कोई व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता या भागवत या रामायण को अपने घर में लाकर रख देता है, उसी दिन से उसके जो पितर हैं, जो नरक में पड़े हुए हैं, वे नरक से निकलकर उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है और उन्हें सुंदर स्वादिष्ट भोजन मिलने लगता है। क्योंकि नरक में कोई भोजन की व्यवस्था नहीं होती है। नरक में भूख तो लगती है जीवों को, लेकिन खाने के लिए क्या दिया जाता है? तो कहा खाने के लिए मल मूत्र और जो गंदी अभक्ष्य वस्तुएं हैं वे जबरदस्ती खिलाई जाती हैं नरक में। तो यदि पाप भी किया है और वंशजों के घर भागवत आ जाए तो उन पितरों का कल्याण हो जाता है, उन्हें स्वादिष्ट भोजन मिलने लगता है। इस प्रकार से कथाओं का वर्णन है। पद्म पुराण में जो कथा आती है उसमें शौनक आदि ऋषि है, सूत गोस्वामी कथा कहते हैं, और सूत गोस्वामी बताते हैं कि देखिए शौनक आदि ऋषियों, सर्वप्रथम जब यह कथा हुई, सुखदेव गोस्वामी इस कथा को कहते हैं और परीक्षित महाराज सुनते हैं। आगे हम और विस्तार से समझाएंगे, तब आप लोगों को याद होगा। तो सुखदेव गोस्वामी कथा कहते हैं और परीक्षित महाराज सुनते हैं। शौनक ऋषि प्रश्न करते हैं कि सूत गोस्वामी एक बात बताइए कि जिस समय सुखदेव गोस्वामी कथा कह रहे थे और परीक्षित महाराज सुन रहे थे, तो वहां कौन कौन उपस्थित था? तो सूत गोस्वामी बताते हैं कि जब प्रथम बार सुखदेव जी ने कथा कहना प्रारंभ किया, तब हुआ ये कि सामने तो बैठे हैं कौन? परीक्षित महाराज, और कथा कह रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। जैसे ही कथा कहना प्रारंभ ही करते हैं कि स्वर्ग से देवता अमृत का कलश लेकर आ जाते हैं।
अमृत का कलश क्यों लेकर आते हैं? कहा इसलिए लेकर आए कि सुखदेव गोस्वामी से कहने लगे आप यह अमृत जो है ये परीक्षित को पिला दीजिए और कथा का अमृत हमें पिला दीजिए। अर्थात कथा तो हम देवताओं को सुना दीजिए और ये जो स्वर्ग से अमृत लाए हैं ये परीक्षित को पिला दीजिए। लेकिन ऐसा जब कहा तो सुखदेव गोस्वामी को बड़ा क्रोध आया और सुखदेव गोस्वामी ने देवताओं को वहां से भगा दिया। क्यों भगा दिया? क्योंकि कथा के बदले में कुछ नहीं लिया जा सकता। हम कथा का विनिमय नहीं कर सकते कि ऐसा करो तो कथा होगी। कथा तो भगवान की इच्छा से होती है और हमें श्रवण करना चाहिए। तो कहा कि इस प्रकार से देवताओं को भगा दिया और यह जो कथा है ये देवताओं को भी अति दुर्लभ है, देवताओं को भी सुनने को नहीं मिली। लेकिन हम मनुष्य बड़े भाग्यशाली हैं कि हमें यह कथा सुलभ हो रही है। लेकिन किसके कारण यह सुलभ हो रही है? आप लोगों को क्या लगता है? क्या कथा किनके कारण हमें सुनने का अवसर प्राप्त हुआ? किसकी कृपा हुई? संतों की कृपा। भगवान कृपा करते हैं तब संतों की प्राप्ति होती है और संत कृपा करते हैं तब भगवान की प्राप्ति होती है, अर्थात कथा की प्राप्ति होती है। तो संतों की कृपा से यह कथा सुलभ हुई है। संतों की बड़ी महिमा है। बिना सत्संग के, बिना साधुओं की सत्संगति के हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते और कथा को समझ नहीं सकते। इसलिए हमेशा संतों के साथ बैठना चाहिए, उनसे प्रश्न करने चाहिए, जिज्ञासा करनी चाहिए और उनकी बात को मानकर अपने जीवन में उतारना चाहिए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। संतन के संग लाग रे तेरी अच्छी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी तेरी बिगड़ी बनेगी। अच्छी बनेगी बिगड़ी बनेगी। संतन के